हर बात, हर स्टेटमेंट का एक मीनिंग होगा और हर कहानी आपके लिए इंस्पायरिंग होगी। जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने लक्ष्य को अचीव किया है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और दिस बिगेस्ट अचीवमेंट, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इंद्रजीत के लिए। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू रंजय सर, एंड ऑल थैंक यू ऑल माय पेरेंट्स। चूँकि ये मेरा पहला एक कुछ बोलने का अवसर मिला है, मैं थोड़ा घबरा सकता हूँ, तो थोड़ा हंसिएगा नहीं। सबसे पहले मैं पहले एक अपने गोल में एडमिशन का एक कहानी सुनाता हूँ। जब शुरू में मैं क्लास 10 तक एक नॉन एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहा था और वहाँ मैं थोड़ा अच्छा करता था क्लास में, मतलब अच्छा ही करता था और सब लोग, मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे थे और टीचर लोग भी थे, वहाँ भी सपोर्टिव थे वहाँ। और सब सर लोग भी, जब 10 मैं पास किया था तो सर स्पेशली मुझे और हमारे कुछ दोस्तों को बुलाए थे और सबसे पूछे थे जो तुम लोग कहाँ एडमिशन ले रहे हो आगे। तो मैंने डायरेक्ट एक शब्द में बोला, मैं सर गोल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो सर सीधे पूछे, जो तुम्हारा और सब दोस्त कहीं और एडमिशन ले रहे हैं तो तुम गोल में ही क्यों लेना चाहते हो। मैंने कहा सर, मैं GTSC का जब एग्ज़ाम दिया था 7th क्लास में, वहाँ जो गोल के सर लोग थे, वहाँ जो बता रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और जो वहाँ एक DMCH के भैया आए हुए थे, उन्होंने भी बोला, जो मतलब गोल विलेज के बारे में कुछ बोला था, तो उन्हें मतलब मुझे अच्छा लगा और मैं उसी दिन मतलब प्लान कर लिया था कि मुझे गोल में ही जाना और कहीं नहीं। तो फिर मेरे पिताजी का इतना मतलब बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी एक किसान है, वो भी छोटे, ज़्यादा ज़मीन नहीं है और कुछ मतलब ठेका बटैया करके गांव घर में जो होता है उससे मतलब अपना परिवार चलाते हैं। तो मैं सर से पूछा, सर मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतना रुपया नहीं है, तो मैं किस प्रकार जा सकता हूं। तो फिर मैंने वहाँ प्रिंसिपल सर थे, तो मैं और मेरे पापा जी दोनों, मैं पापा को खुद लेकर गया था, क्योंकि गांव घर में किसी को गोल या किसी भी इंस्टीट्यूट, मतलब पटना के इंस्टीट्यूट के बारे में उनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने मैं गोल बोल रहा था तो सब गांव में मुझे बोल रहे थे, जो गोल कुछ उतना अच्छा नहीं है, कहीं और जब पटना जा ही रहे हो तो कहीं और मतलब अच्छा कोचिंग में जाओ। तो फिर मैं बस अपने प्रिंसिपल सर के पास पापा जी को ले गए थे, मतलब ज़बरदस्ती पापा नहीं जा रहे थे, मैं ज़बरदस्ती पापा को ले गए हुए थे। वो भी मैं उस समय पापा को झूठ बोल दिया था, जो प्रिंसिपल सर आपको बुलाए हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर नहीं बुलाए थे, हम खुद ही पापा को मतलब ले जाना चाहते थे, बस इसलिए कि प्रिंसिपल सर यदि मतलब उस गांव में जो थे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है, तो उनको मतलब पता नहीं है उतना। तो फिर मैं पापा को बस ये बात एश्योर करने के लिए ले गया था कि गोल थोड़ा मतलब अच्छा कोचिंग है जो मतलब हमारे सिलेक्शन को दिला सकता। तो मैं बस यही बात हम अपने प्रिंसिपल सर से पापा को सुनवाने के लिए ले गया हुआ था। तो वहाँ प्रिंसिपल सर भी जानते थे, तो उन्होंने बोले, जो मतलब आप अच्छा इंस्टीट्यूट है वहाँ जाइए, आप एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो फिर हम ही प्रिंसिपल सर हमको मतलब क्लास 2 से ही जानते थे, जो मतलब इतना मतलब इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला, जो हम पहले बोल दिए, जो सर कैसे एडमिशन लेंगे, तो सर बोले, जो पापा भी बोल रहे थे उनको, जो किस प्रकार मतलब हमारे पास उतना रुपया नहीं है तो हम किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं। तो सीधे बोले प्रिंसिपल सर बोले, जो आपके पास जो भी ज़मीन है अपना बेच दीजिए और अपने बेटा को पढ़ाने में लगा दीजिए, आपका बेटा अच्छा करेगा। बस यही लाइन बोले हुए थे। मैं उस दिन मतलब रियली में भावुक हो गया था। मेरे पास उतना ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, वो भी सर बोले बेच देने, लेकिन पापा फिर भी अपने तैयार हो गए, कोई बात नहीं है मैं करवाऊंगा। फिर उन्होंने एक और बात बोले थे, जो एडमिशन करवाने जाएगा तो पहले सर लोग से वहाँ मिल लेना, फिर वहाँ अपना अति करना। तो फिर जब मैं एडमिशन करवाने आया, तो मैं जब गोल में एडमिशन करवाने आया था, तो मैं पर्सनली मैं अपने मन से गोल में एडमिशन करवाने नहीं आया था, मैं बगल के किसी इंस्टीट्यूट में करवा लेता। लेकिन फिर पापा बोले, जो
नहीं सर बोले हैं तो एक बार वहाँ जाके चलो, मतलब जाके देख लो एक बार। तो फिर मैं जब मतलब गोल में आया बुद्धा कॉलोनी में, तो बुद्धा कॉलोनी में सब सर लोग से मिले, तो सर लोग मतलब अपना बोल दिए। तो फिर लास्ट में मैं यहाँ वहाँ बैठते थे तो उनसे मिले, नवीन सर वहाँ भी थे। नवीन सर बोले जो पहले सब चीज़ हमसे पूछ लिए, तो उसके बाद फिर एमडी सर से मिलवाए। एमडी सर को मैं अपना सारा कंडीशन बताया, तो फिर एमडी सर भी अपना कुछ अपना हमसे पूछे, और उनके बाद कुछ पापा से पूछे थे, और फिर आप हमको बताने लगे जैसे जैसे करना है। तो फिर बोले जो ठीक है, तुम्हारा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा उतना नहीं है तो तुम्हारा खर्चा हम देख लेंगे। तो उस दिन मेरा 1 रुपया में एडमिशन भी करवाए थे, मेरा फीस नहीं लगा था। और हॉस्टल के लिए भी उन्होंने रंजा सर से, यहाँ गोल का हॉस्टल था तो रंजा सर से उन्होंने कहे थे जो इनका यहीं रख लीजिए। तो फिर वो गोल के ही हॉस्टल में हम रहे 11th में। फिर वहाँ से 12th में गए, तो फिर 12th में गए तो गोल विलेज चले गए। गोल विलेज में फिर वहाँ भी रुपया नहीं लगा। फिर चूँकि पिछला साल मैं नीट दिया था 2025 में, तो मेरा 523 मार्क्स आया था। तो एमडी सर बोले थे जो कोई बात नहीं है, अच्छा मार्क्स है तो घबराना नहीं है। फिर पिछला बार मैं यहाँ आया हुआ भी था, तो बोले जो सर कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। फिर एडमिशन आगे के लिए एडमिशन सर ही बोले तो मतलब टेस्ट सीरीज में ले लेने के लिए गोल विलेज में ही। तो फिर टेस्ट सीरीज में ले लिया। फिर चूँकि मैं जब ड्रॉप लगने के बाद जब गोल विलेज गया था, तो 2-3 महीना, लगभग 2 महीना के आसपास मुझे पढ़ने का कुछ मन नहीं किया था रियली में। तो मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं एक ही चीज़ सोचते रहता था कि मेरे गांव में, एक तो जब मैं आया था तो सारे लोग कह रहे थे पटना मत भेजो, और मेरा पहला अटैम्प्ट में हुआ भी नहीं। तो सब लोग मतलब कुछ बोलने लगे हुए थे। तो मैं वही जब भी पढ़ने बैठता था तो वही सब दिमाग में आते रहता था। तो फिर मतलब 2-3 महीना इसी प्रकार से फिर डिस्टर्ब हो गए। तो फिर भी किसी प्रकार से अपने आप को मतलब किसी प्रकार से अपने आप को मतलब धैर्य रखे और फिर आगे पढ़ने की कोशिश किए। तो फिर वहाँ भी थोड़ा पढ़ते पढ़ते थोड़ा मन लगने लगा, कुछ बाहर की चीज़ों को हटाते रहे। पापा से जब भी बात होता था, ज़्यादा देर पापा से मुझे बात नहीं होता था, बस 5 से 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होता था। उसी में पापा हमको सारा चीज़ बताते रहते थे, जो मतलब कुछ कैसे यहाँ का अति है, सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं बस उसको पहले जो डिस्टर्ब हो चुका था उससे मैं सीख लिया था। जब मतलब अब जो भी मतलब वो लोग बोलेंगे, मुझे अब उससे मोटिवेशन आने लगता था, नहीं मैं इस बार कर दूंगा, अब उनको मतलब दिखाना है। तो फिर मैं जब कुछ लोग मतलब 2-3 लोग थे जो डायरेक्ट मुंह पर ही बोल दिए थे जो मत जाना ही नहीं, मतलब फिर से मत भेजिए इसको। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं सोचा फिर यहाँ आके, और कुछ हमारे दोस्त भी थे उन्होंने भी बहुत हेल्प किए, जैसे आदर्श भैया हो गए, राघविन हो गया, और सब मतलब जितना भी गोल विलेज में दोस्त थे मतलब सब मतलब बहुत हेल्प किया। गोल विलेज में भी लास्ट टाइम में जब जनवरी-फरवरी में था, तो खासकर नीट के आसपास के टाइम में साफ पढ़ने का मन नहीं करता था। टेस्ट दे कर आते थे, टेस्ट में थोड़ा बहुत भी अच्छा मार्क्स आ गया तो बस हो गया, रिलैक्स होकर रह जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने मतलब जो दोस्त लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और फिर मैं सब टीचर लोग को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने भी क्लास 11 से ही मैं मतलब जो भी सर थे वहाँ बुद्धा कॉलोनी में, तो सारा हेल्प करते थे, सारे मतलब बताते रहते थे, पूछते रहते थे जो क्या कैसा चल रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं, कुछ दिक्कत है, मतलब जो भी था अच्छा से मतलब कहते रहते थे। बार बार टाइम पे पूछते रहते थे, यहाँ तक कि नहीं भी कुछ डाउट पूछते थे तो फिर भी मतलब सर खुद से ही पूछ लेते थे कोई डाउट भी है नहीं भी है। तो फिर मैं जो भी डाउट रहता था मैं पूछ लेता था, वैसे मैक्सिमम चीज़ मुझसे बन ही जाता था। थोड़ा यही बात है जो थोड़ा टाइम लगता था लेकिन बन जाता था।
और जब मैं 12 में गया तो वहाँ भी बहुत सर लोग मतलब बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ फारूक सर भी थे। फारूक सर मुझे खासकर बहुत हेल्प किए फिजिक्स में, और आगे शॉर्ट तरीके से बनाने में बहुत हेल्प किए। और सारे लोग वैसे सपोर्टिव ही थे, सारे सर लोग बताते रहते थे। उसके बाद जब नीट हो गया तो नीट में मेरा लगभग 650 मार्क्स आया हुआ था। तो जब नीट कैंसिल हुआ तो फिर मैं विपिन सर से बात किया, और मैं सर बोले जो ठीक है कोई बात नहीं है, जो फिर से गोल्ड विलेज तुम चले आओ। तो फिर गोल्ड विलेज चले आए, फिर यहाँ आए तो यहाँ भी मिल लिए सर से, बोले जो कोई बात नहीं, जैसे कर रहा था वैसे करते रहो, बस वैसे ही करते रहे। तो फिर नीट में 592 मेरा स्कोर रहा, और विथ ऑल इंडिया रैंक 12,895। थैंक यू। इसमें क्षमता है कि आप भी इनके से बन सकते हैं। हमारे बीच में इंद्रजीत के फादर भी हैं, पेरेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस मंच से और 2 शब्द आप इस पेरेंट्स को बोलें, तो बताएं। ये हम जो है, ये बच्चा जो है मेरा शुरू से पढ़ने में अच्छा था, लेकिन हम जब मैट्रिक पास किया तो हमारे पास में उतना क्षमता नहीं था जो जिस जगह आज मेरा बच्चा है जो वहाँ मैं पहुँचा सकूं। लेकिन ये अपना परिश्रम के बल से यहाँ आया, और मेरा सपोर्ट यही रहा, जो मैं जहाँ तक सकूँगा मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। और गोल्ड विपिन सर मेरे साथ बहुत